हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक और टॉपिक लेके आ गई हूँ जो कि है जीडीपी। ये वर्ड हमें हमेशा न्यूज़ वगैरह में इजीली सुनाई पड़ता है, तो हमें जीडीपी, जीएनपी इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आइए इसको आज डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जीडीपी का यहाँ मतलब होता है, अगर इसका पूरा देखें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो है जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका एक आसान सा परिभाषा मैंने लिखा है जो कि पूरे वर्ष की उत्पादित सभी तैयार वस्तु और सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब हम समझते हैं ये है क्या। ठीक है, डेफिनेशन में कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। वैसे तो इंडिया का मैप बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए इसको इस तरह से बनाया है कि मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, इस बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है एक वर्ष के अंदर, उन सभी चीज़ों या सेवाओं को हम लोग जीडीपी के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। इस बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन बन रहा है या कोई सर्विस बन रहा है, सर्विस हो रहा है, इस बॉर्डर के अंदर जो भी होगा, एक साल का टोटल जो वैल्यू होगा, जो प्राइस होगा, उसी को हम लोग जीडीपी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हम लोग हैं किसी के अपने देश के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, सैलरी ला रहे हैं, तो ये हमारे जीडीपी में हुआ। अगर कोई विदेशी कोई भी है, वो अपना स्टार्टअप यहाँ स्टार्ट करना चाह रहा है, वो उसने कुछ स्टार्ट किया और यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, तो वो भी जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि वो इस बॉर्डर के अंदर कर रहा है। इस बॉर्डर के अंदर जो भी सामान या सेवा जो भी है, उनका प्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग जीडीपी के अंदर में रखते हैं। जीडीपी जो है वह देश की आर्थिक स्थिति और विकास को मापने का महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे है, देखिए, चावल जो इस बार का पूरे साल का हुआ हमारा, यानी मान लीजिए 2025 का हम देख रहे हैं, तो चावल जो है वो 2 लाख प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ चावल का 2 लाख, कपड़ा का हुआ 10 लाख, चाय का हुआ 5 लाख रुपया। तो ये एक वर्ष का टोटल है। तो हम लोग जीडीपी कैसे निकालते हैं कि इन तीनों को, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, उन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल हुआ 17 लाख, यानी यही हमारा जीडीपी हो गया। केवल हम लोग अंतिम मूल्य को ही शामिल करते हैं। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू, जब प्रोडक्ट बन जाता है, जो लास्ट वैल्यू होती है ना, हम उसी को ऐड करते हैं ताकि वो दोबारा से ना गिना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आलू है, आलू से मुझे चिप्स बनाना है, तो मैं आलू का प्राइस नहीं बताऊंगी, मैं चिप्स बनने के बाद टोटल प्राइस जो होगा वो मैं बताऊंगी, वो जीडीपी के अंदर आ जाता है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जीडीपी का। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका भी देखिए परिभाषा मैंने सेम ही लिखा है कि पूरे वर्ष की उत्पादित सभी तैयार वस्तु और सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है, बट डिफरेंस क्या हो जाता है ना कि इसमें विदेशों में रह रहे देश के नागरिक द्वारा कमाई गई आय भी शामिल होती है। यानी हम लोग जो जीडीपी में पढ़े थे कि हमारा जो बॉर्डर है ना, इसके अंदर में जो कुछ भी बन रहा है, सेवा हो, वस्तुएं, हम उन सब चीज़ों को रखते हैं। लेकिन अब जीएनपी में क्या हो गया कि कोई आदमी नागरिक है, ठीक है, इंडियन सिटीज़न है, वो बाहर जाके जॉब कर रहा है, तो वहाँ का जो सैलरी होगा ना, वो हमारे जीएनपी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। जीडीपी में हम बॉर्डर के अंदर की चीज़ों को देखते थे, जीएनपी में हम हमारे नागरिकों को देखेंगे, चाहे वो अंदर हो बॉर्डर के या बाहर हो, उनसे जो इनकम होगा वो भी हम जीएनपी के अंदर रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि शामिल होती है, आय की आय भी शामिल होती है देश के नागरिक द्वारा, जितना भी हुआ, चाहे वो बॉर्डर के अंदर हुआ, चाहे वो बॉर्डर के बाहर हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, भारत के अंदर 17 लाख रुपया एक साल का हमारा जो इनकम हुआ ना टोटल, वो हुआ 17 लाख रुपया। ठीक है, विदेश में रह रहे जो लोग हैं ना, वो हुआ 15 लाख रुपया।
ठीक है। और भारत में काम कर रहे विदेशी, एक और चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि जिस तरह से हम लोग मैंने बताया कि जब कोई विदेशी आके यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह कुछ अपना स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो इनकम है वो जीडीपी में इसके अंदर ही रहेगा, लेकिन जीएनपी में हम उसको घटा देते हैं, ठीक है। जीडीपी में हमारे बॉर्डर के अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो चाहे हमारे देश के नागरिक द्वारा बन रहा है, जो चाहे विदेशी द्वारा बन रहा है, उसे हम जीडीपी में रखते हैं। जीएनपी में हमारे नागरिक को हम लोग देखते हैं, चाहे वो बॉर्डर के इधर हो चाहे बॉर्डर के उधर हो, ठीक है, उन वैल्यूज़ को जोड़ते हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आके प्रोडक्ट कर रही है तो हम उसको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, उसे को हम जीडीपी में ऐड करेंगे। बस यही डिफरेंस हो जाता है इन दोनों में। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ये देखिए, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक्स है विदेश में रह रहे लोग और माइनस एम है भारत में काम कर रहे विदेशी, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 27 लाख रुपया निकलेगा, तो हमारा यही हो जाएगा जीएनपी। अब आसान भाषा में एक और मैंने और समझाने के लिए इसको लाया है, ये देखिए जीडीपी क्या है, भारत की सीमा के अंदर कुल उत्पादन, चाहे उत्पादन भारतीय कंपनी ने किया हो या विदेशी कंपनी ने, ठीक है। इस बॉर्डर के अंदर कुछ भी बन रहा है, चाहे कोई भारतीय कर रहा है चाहे विदेशी कर रहा है, लेकिन इस बॉर्डर के अंदर तो कर रहा है ना, तो वो हमारा जीडीपी हो गया। और वही जीएनपी क्या हुआ, भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, ठीक है। अब हम जीएनपी में क्या देखते हैं कि हमारे नागरिक होने चाहिए, चाहे वो भारत के हैं चाहे वो बाहर में रह रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी टोटल इनकम होगा वो जीएनपी में रखेंगे। जब कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको जीडीपी में हम जोड़ते हैं लेकिन जीएनपी में घटा देते हैं, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे, मैं और 2 टॉपिक लेके आऊँगी सैटरडे को, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहें और हम लोग सब साथ में सीखते रहें, ठीक है।